अब धुरंधर ने ऐसा एक बेंचमार्क सेट कर रखा है ना सेट के मामले में और चीजों के मामले में, तो लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करने लग गए हैं अब मूवी से। तो फाइनली मैंने भी देख ली है बंटवारा 1947, ये फिल्म जिसको प्रोड्यूस किया है आमिर खान ने और डायरेक्ट किया है वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर कभी राजकुमार संतोषी ने। और इस फिल्म में नजर आ रहे हैं सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, करण देओल, अभिमन्यु सिंह और अली फजल, और इन्हीं के इर्द गिर्द ये कहानी पूरी घूमती रहती है। इस ड्रामे को असगर वजात पाकिस्तान में भी इन्होंने स्टेज किया था और साथ में ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ पार्ट्स में 80s के दौरान या अर्ली 90s में स्टेज किया गया था। तो उनका जो ये ड्रामा है जिसका नाम था जिसने जिसने लाहौर नहीं देखी, यानी जिसने लाहौर नहीं देखा, उसी पर इस फिल्म की कहानी है बंटवारा 1947। जैसे फिल्म का टाइटल ही ऑफ कोर्स 1947 जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उसी समय की ये कहानी है इस फिल्म की। एक फैमिली है, मुस्लिम फैमिली है सिकंदर मिर्जा की, जो लखनऊ में रहती है, भारत में रहती है। खुशहाल फैमिली है, बहुत खुश है, जो कि भारत की आज़ादी की खुशियां मना रही है। लेकिन उनको पता लगता है भाई साहब आपको तो जाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पहुंचना पड़ेगा, यहाँ से किसी भी तरीके से जो भी है बोरिया बिस्तर उठाओ और चले जाओ। और उनके साथ ऐसी सिचुएशन होती है और रातों रात इनको भागना पड़ता है। लाहौर पहुंचते हैं और किसी तरीके से इनको एक घर अलॉट होता है लाहौर में। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो घर अलॉट होता है उसमें ऑलरेडी एक बूढ़ी औरत रह रही है जो कि हिंदू है। जैसे कि आपने टीजर और ट्रेलर में देखकर स्टोरी समझ लिया होगा कि वो हिंदू औरत कहती है भाई मैं इस घर से क्यों जाऊं, ये तो घर मेरा है। और वहीं से एक कहानी, इसके फिल्म की कहानी शुरू होती है। पहले में थोड़ा सा दिखाया जाता है कि किस तरीके से भाई इसको निकाला जाए, किस तरीके से हटाया जाए, लेकिन धीरे धीरे एक बॉन्डिंग बन जाती है इस फैमिली की। लेकिन प्रॉब्लम होती है कि वहाँ के लोकल कुछ गुंडे हैं लाहौर के जो नहीं चाहते हैं, जो इस पूरी पार्टीशन के सिचुएशन का फायदा उठाना चाहते हैं, लोगों के घर कब्जा करना चाहते हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि ये हिंदू औरत इस घर में रहे। तो वो किसी तरीके से साम दंड भेद लगाकर कोशिश करते हैं कि ये शबाना आजमी इस घर से चली जाए। और वहीं पर ये जो सिकंदर मिर्जा की फैमिली है या सिकंदर मिर्जा है, इनको प्रोटेक्ट करते हैं और इनको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, और इसी पर फिल्म आगे बढ़ती है और खत्म हो जाती है। खैर लब्बो लबाब यही है इस पूरी फिल्म का। अब इसमें अच्छा क्या लगा और कमी क्या रहेगी वो बात करते हैं। देखिए, अच्छा ऑफ कोर्स कि आमिर खान और सनी देओल एक ऐसा नाम है, जब जब ये साथ आए हैं इन्होंने बॉलीवुड में एक कमाल का बिजनेस दिया है। चाहे वो दिल मूवी हो, ये दिल मूवी एक ही साथ रिलीज हुई थी, दिल और साथ में घायल, दोनों की ये फिल्म एक ही दिन रिलीज हुई थी। और लोगों को लगा था अरे यार आमिर खान और सनी देओल एक साथ आ रहे हैं, क्या होगा, एक फ्लॉप हो जाएगी एक हिट होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, दोनों ही फिल्में बड़ी हिट हुई। फिर दूसरा क्लैश हुआ इनका राजा हिंदुस्तानी और घातक, सेम डे रिलीज, और फिर लगा लोगों को कि यार फिर से वही क्लैश हो रहा है, लेकिन राजा हिंदुस्तानी भी सुपर हिट रही और घातक भी सुपर हिट रही। और फिर इनका एक और क्लैश हुआ लगान और गदर का। फिर लगा लोगों को भाई साहब एक बार फिर से, और आप जानते हैं लगान और गदर अपने आप में हिस्ट्री है। अब ये दोनों साथ आ गए तो सोचिए कि और कमाल का एक एक्सपेक्टेशन थी लोगों की कि क्या कुछ हो जाएगा। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लग नहीं रहा है कि बॉक्स ऑफिस पर इतना बड़ा कमाल होगा, क्योंकि ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये फिल्म जो है जब लाहौर पहुंचती है तो रिपीटेड सीन होते हैं, जो एक इमोशनल वाला सीन है। फिल्म अचानक शूट करती है एक्शन के लिए और फिर अचानक ड्रॉप हो जाती है, इमोशनल सीन आने लगते हैं। वही काइंड ऑफ एक रिपीटेड शबाना आजमी और उनकी फैमिली, सिकंदर मिर्जा की फैमिली का जो दिखाया हेट एंड लव वाला रिलेशन, तो वो बहुत ज़्यादा रिपीट होकर थोड़े से लंबे लंबे सीन हो गए। तो जनता जो है, आज की जो जनरेशन है जो 3 सेकंड में रील यूँ कर देती है, तो वो इतनी ज़्यादा कनेक्ट नहीं होगी, वो इधर उधर देखेगी, अपना फ़ोन निकालकर मैसेज पढ़ने लगेगी। राजकुमार संतोषी से एक एक्सपेक्टेशन होती है कि उनकी फिल्मों में एक कमाल का एक जोश होता है, कमाल का एक डायरेक्शन जो होता है, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होता है, वो मुझे पर्सनली मिसिंग रहा। जैसे कि घायल हो गई, घातक हो गई, या फिर इनकी लज्जा फिल्म थी, या फिर ऑफ कोर्स खाकी फिल्म थी, या लास्ट मुझे जो फिल्म राजकुमार संतोषी की याद आती है वो थी अजब प्रेम की गजब कहानी। सोचिए, तब से मुझे एक उम्मीद है कि राजकुमार संतोषी वाकई एक हिट फिल्म देंगे। तो लेकिन अभी तक वो एक कमाल का संतोषी फैक्टर नजर नहीं आया इस पूरी फिल्म में। मैं ऐसे सिनेमेटिक बता रहा हूँ, इमोशनल, बहुत इमोशनली बहुत अच्छी फिल्म है। जो लोग इमोशनल हैं, जो लोग ऐसी फिल्मों को पसंद करते हैं, वो उनके लिए एक अच्छा मज़ा है। लेकिन सनी देओल की जो फ़ैन है, जो एक्सपेक्ट करते हैं कि गदर और साथ में गदर 2 वाली जो एक फीलिंग है, बॉर्डर वाला सनी देओल वो दिखेगा, लेकिन आपको लगेगा कि ये हमने देखा हुआ है सनी, और सनी से वो उम्मीद होती है कि 3 लोगों को एक साथ धक्का मार देंगे या फिर ऐसे करेंगे तो भीड़ उड़ जाएगी। वो देखा हुआ है, उम्मीद होती है। लेकिन वो ये कि मेकर्स जो हैं आफ्टर गदर 2 ना सनी देओल को उसी तरीके से भुनाना चाहते हैं, जो मुझे लगता है कि अब जनता एक्सपीरियंस हो गई है, अनुभवी हो गई है।
तो ठीक है, गदर एक इमोशन था, एक नॉस्टैल्जिक था, लेकिन इसमें जो है वो फील मुझे नजर नहीं आती, वो कनेक्शन मुझे नजर नहीं आता एज ए सिनेमेटिक कह रहा हूँ। इमोशनली हाँ, बहुत लोगों को ये अच्छी फिल्म लग सकती है, कनेक्ट कर सकते हैं, शबाना आजमी के रोल से कनेक्ट कर सकते हैं, सिचुएशन से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम फिल्म देखते हैं तो ओवरऑल जैसे म्यूजिक है, म्यूजिक ऐसा नहीं है कि बहुत कनेक्ट फील कराता है। ए आर रहमान का म्यूजिक है, जावेद अख्तर ने लिखे, तो कोई ऐसा गाना नहीं है कि जो आप गुनगुनाएं या फिर याद रखें। और मुझे लगता है स्टार कास्ट जो है बहुत ज्यादा जो है इसमें मिस स्टार कास्टिंग की गई है। सनी देओल और प्रीति जिंटा को छोड़ दें, शबाना आजमी को छोड़ दें, जो सबसे बड़ा मिस स्टार कास्ट है जो बिल्कुल लैक करता है वो अभिमन्यु सिंह का विलन का जो रोल है, वो फील कराते हैं कि वो फोर्सफुली जो है पंजाबी लैंग्वेज बोल रहे हैं। पाकिस्तानी पंजाबी बहुत ही प्योर भाषा है, बहुत बहुत ही कमाल लगती है। कभी कोई पाकिस्तानी पंजाबी बोलता है या उस पार्ट का जो पंजाब का पार्ट है जो पाकिस्तान वाला, बहुत सुनने बड़ा मजा आता है। लेकिन यहाँ पे अभिमन्यु सिंह जिस तरीके से बोल रहे हैं, लगाएगा आया तुस्सी, फोर्सफुली बोल रहे हैं, तो वो फील करके नहीं बोल रहे हैं, तो वो बहुत मिस स्टार कास्ट लगते हैं वहाँ पे। और मुझे लगता है ये कास्टिंग सही नहीं थी। इवन करण देवल और साथ में अली फजल, मुझे नहीं पता नहीं कि उनके रोल को जबरदस्ती डालकर, ऐसा कोई मीटी रोल नहीं था इन दोनों का भी कि ज़रूरत थी इस फिल्म में, कुछ और भी एंगल कर सकते थे इस फिल्म का। तो इन दोनों को भी मुझे लगता है कि इतना ज़रूरत नहीं थी इस फिल्म में। सनी देओल पूरी तरह जट दिख रहे हैं एक बार फिर से। बहुत रेयर है कि ऐसा फील हो रहा है कि एक मुसलमान वाली फीलिंग आ रही है। डायलॉग्स में भी जो है बहुत वर्कआउट करने की ज़रूरत थी। बीइंग सनी देओल मुस्लिम, बहुत जगह उन्होंने जो है बहुत ही प्योर हिंदी बोली। तो थिएटर में जाकर देख सकते हैं एक इमोशनल फिल्म अगर आपको पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि ऐसे पीरियड ड्रामा मूवी के लिए ना सेट और फीलिंग जो है बहुत ज़रूरी होती है। अब धुरंधर ने ऐसा एक बेंचमार्क सेट कर रखा है ना सेट के मामले में और चीज़ों के मामले में, तो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करने लग गए हैं अब मूवीज से। खासतौर पर मूवीज अब लोग एज ए सिनेमेटिक एक्सपीरियंस जो है धुरंधर ने जो सेट किया वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं। और अगर आप उस स्टैंडर्ड पे नहीं है तो लोग तुरंत आपको इवेल्युएट करेंगे। और धुरंधर से ही अब एक लोगों का वो होता है कि पोस्ट धुरंधर और प्री धुरंधर किस तरीके से मूवी थी। ओवरऑल अगर आप एक इमोशनल फिल्म देखना चाहते हैं और एक हिस्टोरिकल कनेक्शन वाली मूवी देखना चाहते हैं तो जाइए, बंटवारा 1947 राजकुमार संतोषी की ये फिल्म है, और सनी देओल और साथ में प्रीति जिंटा और शबाना आजमी आपको इसमें नजर आएंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, दिस इज सरकार, नमस्ते।